हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग मेलिंग मेन्यू के आगे पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग ने मेलिंग मेन्यू पढ़ लिया था, मेल मर्ज पढ़ लिया था। आपको हमने बता दिया था कि कैसे डेटाबेस बना के आप उसमें मेल मर्ज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें भेज सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड और भी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग आज शुरू करते हैं मेलिंग के आगे, जो कि है आपका रिव्यू मेन्यू। क्या बच्चों, रिव्यू मेन्यू है। तो रिव्यू मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको क्या चीजें मिलेंगी बच्चों, ये देखिए प्रूफिंग है, यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, थिसैरस है, वर्ड काउंट है, रीड अलाउड है, ये एक नया फीचर है। ये दोनों ये नए फीचर है जो आपको 2019 या उसके ऊपर वाले सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। जैसे रीड अलाउड है, ठीक है, चेक एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। आप लोग जब इतना देख लेंगे, चीजें समझ जाएंगे, तो कल की वीडियो में हम लोग फिर इसको शुरू करेंगे। ट्रैक चेंजेस, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पेन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, जो भी है इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेटा लिख देते हैं। ठीक है, ये डेटा हो गया है। अब इस डेटा पे कुछ हम लोग स्पेलिंग एरर कर दिया जाए तो देखा जाए कि वो उसको कैसे सही करता है या हमें कैसे बताता है कि ये स्पेलिंग एरर है। तो कुछ ऐसे स्पेलिंग एरर कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, हमारे आपके लिए वो स्पेलिंग एरर हो चाहे ना हो, पर वो सॉफ्टवेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए अगर वो स्पेलिंग एरर है तो वो उसको एरर मानेगा ही मानेगा। ठीक है, आइए यहाँ पे चेक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। ठीक है, पहला एरर बता दिया मैच यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है When you click design and choose a new theme, the pictures, charts, and SmartWrite graphics change to match your new theme. ठीक है, ये आपको बता रहा है कि ये आप जो टेक्स्ट है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैच हमने उसको कर लिया। स्मार्ट आर्ट, जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और वो अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ से सीधे स्टॉप पे आ गया। ठीक है, फिर ये डॉक्यूमेंट था, ये चूज था। ठीक है, हमने एक चीज और किया था, वो था यहाँ पे प्रूव। ठीक है, हमने यहाँ पे ई हटाया था। ठीक है, पर वो इस सॉफ्टवेयर के लिए एरर नहीं था, इसलिए उसने बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे, वो इस सॉफ्टवेयर के लिए एरर नहीं था, इसलिए उसने नहीं बताया कि यहाँ पे क्या एरर हो सकता है या क्या एरर होगा। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें थी वो सॉफ्टवेयर के लिए एरर थी, इसलिए उसने क्या बता दिया, एरर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ठीक है, ये एरर है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये अब हम लोग इंडिया में है तो उसके हिसाब से कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, पर इसके लिए ये एरर है। अब यहाँ पे एरर में जाते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई सलोरी नहीं सतोरी होगा, सैलरी होगा, सलोरोई होगा। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा। नहीं तो हमने क्या कहा था, हमारे आपके लिए एरर हो चाहे ना हो, पर अगर वो सॉफ्टवेयर के लिए एरर है बच्चों, तो उस पर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर में उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, आइए अगला क्या है, थिसैरस। ठीक है, थिसैरस क्या करता है बच्चों, थिसैरस का मतलब होता है आपको पर्यायवाची ढूंढना है। ठीक है, पर्यायवाची मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, क्या होता है बच्चों, सेम मीनिंग होती है और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, यह होता है आपका पर्यायवाची। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है, हम चाहते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह कोई अच्छा सा शब्द यूज कर लिया जाए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और थिसैरस, यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया हमें। ठीक है, कि देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ हमें दे दिया, टेक्स्ट है, फाइल है, आर्टिकल है, एसे है, पेपर है, मैन्यूस्क्रिप्ट, डीड, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड। ठीक है, अब वर्ब भी है, तो ये उसी प्रकार से दे दिया। हमने कहा कि नहीं, हमें यहाँ पे लिखना मैन्यूस्क्रिप्ट, तो आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में दे रहा है, तो आपको जो लिखना है आप उसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए। ठीक है, या फिर कैसे करना है, जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ लिख दिए। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए, यहाँ एरो पे जाइए, क्लिक करिए, इंसर्ट, इंसर्ट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का हटा के वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया है। जैसे प्रूफ के बारे में चाहिए, सेलेक्ट करिए और थिसैरस, या तो आप शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, शिफ्ट F7, जैसे आप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा।
शो, डिमॉन्स्ट्रेट, वेरीफाई, एविडेंस, अटेस्ट, ठीक है। तो इसमें से वही है, आपको जैसे भी करना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट, शब्द वही लिखिएगा जिसका मीनिंग आपको भी पता हो, ठीक है। ऐसे कोई शब्द नहीं यूज़ कर लेंगे, जैसे प्रूफ की जगह भी हो गया कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट तो हो गया, पर कुछ ऐसा शब्द नहीं कि जब एक्सप्लेन आप करें अपनी चीज़ों को तो आप ही ना बता पाएँ, ठीक है। तो हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर उन शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर सामने वाले ने पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो आपको वो पता होना चाहिए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं या आप उससे क्या बताना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यहाँ पे वर्ड काउंट, ठीक है। इससे क्लिक करेंगे, ये आपको बता के देगा कि कितने पेज पूरे डॉक्यूमेंट में यूज हुए हैं, कितने शब्द यूज हुए हैं, शब्दों में कितने कैरेक्टर यूज हुए हैं। आप एक देख रहे होंगे, एक कैरेक्टर वाला कम है और एक में ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा वाला क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेस को भी गिना गया है। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है तो VIDEO 5 स्पेस 6, फिर प्रोवाइड है का है, फिर स्पेस है, फिर ए है, फिर स्पेस, ऐसे है। और दूसरा वाला क्या है? सिर्फ वीडियो का 5 है, फिर प्रोवाइड है, फिर ए है, फिर पावरफुल, फिर वेब, फिर 2, ऐसे है, ठीक है बच्चों। 5 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ में 3 लाइन है, तो 5 या 15 लाइन हो गई इसमें, ठीक है। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये बस यही बताता है कि डॉक्यूमेंट में कितने डेटा लिखे गए हैं, ये आपको ये बताएगा कौन? वर्ड काउंट, ठीक है। अगला है आपका रीड अलाउड, ठीक है। ये नया फीचर हमने आपसे कहा था, ये आपको पढ़ के बताएगा, रीड करके बताएगा कि ये क्या लिखा है। जैसे ये है हमारा, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया, फिर हम रिव्यू में आते हैं और यहाँ से देखते हैं रीड अलाउड नहीं एक्टिव है, ठीक है। ये एक्टिव होगा जब आप क्या करेंगे, जब मेन डॉक्यूमेंट में रहेंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट में आके हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम इसी को ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, अनदर डिवाइस, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, रीड अलाउड, another device, ठीक है। जो बोलेगा उसको हाईलाइट भी करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करके जैसे आप रीड अलाउड पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। आइए अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके जैसे आप रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे, learn computer by Anubhav sir, ठीक है, इसने तुरंत बोला लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, ठीक है। तो आप जिसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, जितना वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ेगा, ठीक है। जैसे अब इसको कर लिया, अब यहाँ पे क्लिक कर reading is easier to, रीडिंग इज ईजियर टू, ठीक है। एक बार और सेलेक्ट करेंगे, अब फिर करते हैं, देखिए एक बार हटता है, दूसरी बार अप्लाई होता है, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इसको reading is easier to, in the new reading view, you can collapse parts of the document and focus on the, ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ना है या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपके लिए पढ़े, आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए। पहली बार में तो नहीं आएगा क्योंकि ये एक बार सेलेक्टेड था, अब इसको सेलेक्ट करके फिर से कर लीजिए। video provides a powerful way to help you corroborate your point. When you click on live video, you can paste, आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा जहां भी आप चाहते हैं, ठीक है। अगला ये चेक एक्सेसिबिलिटी है बच्चों। ये क्या करता है? ये आपके डेटा को, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है, लिख रहा है नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटी शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये बता रहा है बच्चों कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप ऐसा बनाइए, उसको एक्सेसिबिलिटी चेक करिए, कोई इशू नहीं है, ताकि वो जो डिसेबल लोग होते हैं ना बच्चों, वो भी इसको पढ़ सकें। शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। किसको? डिसेबिलिटी शुड, ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटी। तो ये इसलिए है, नया फीचर आया है MS वर्ड में, ठीक है। पुराने वर्जन में नहीं है, ये 2019 है, उसके ऊपर वाले वर्जन में है। अगला है ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट के लिए जैसे मान लीजिए हमें ये ट्रांसलेट करना, रीडिंग हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, रीडिंग सिलेक्शन, हाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग आ गया, रीडिंग का हिंदी में है पढ़ना। आपको कोई और भाषा में चेंज करना है तो यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। आप लिखेंगे तब भी लिखेगा, जैसे हिब्रू में हो गया है, ठीक है। आपको जो भी भाषा चाहिए, जैसे
अफ्रीकांस, अरेबांस, अरेबिक, ठीक है। आप कहते हैं जापानी में हो जाए, जापानीज, और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो जहाँ पे वो रीडिंग लिखा था ना बच्चों, जहाँ पे ये रीडिंग लिखा था वहाँ पे जापानीज में आ गया कि ये क्या है, रीडिंग है, ठीक है। ठीक है, ये देखते हैं इसको पढ़ता है कि नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश पढ़ रहा है, तो रीड अलाउड सिर्फ इंग्लिश वाले किस पे काम करेगा, अल्फ़ाबेट पे, और किसी पे नहीं काम करेगा, ठीक है। आप इसको बदलना चाहें, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज दी हैं, 100 होना चाहिए, ठीक है। अब भारत में इतनी भाषा है कि उसी के बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा यहाँ पे। जैसे कश्मीरी है, तो ये कश्मीरी मतलब उर्दू में लिखा है, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषा है, आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। और ये आपका होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ही होता है कि कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट इनटू योर ओन लैंग्वेजेस, ठीक है। आइए अगला क्या है बच्चों, लैंग्वेज। तो ये प्रूफिंग लैंग्वेज जो है वही रहने देगा, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, ये हमेशा इंग्लिश ही रहती है, इसको इंग्लिश ही रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के डॉक्यूमेंट को ये प्रूफ कर पाएगा, चेक कर पाएगा, ठीक है। तो इसको यही रहने देंगे। अगला आपका कमेंट। अब कमेंट क्या होता है बच्चों, देखिए कमेंट का मतलब होता है कि आपका डेटा है, जैसे मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं और आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ठीक है। आपने वर्क किया और आप यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि ये शब्द जो है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो हम यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्लीज़ अप्लाई बोल्ड ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। हमने लिख दिया कि भैया ये जो आपका टेक्स्ट है ना, जो हमने सेलेक्ट किया है, इस पर आप बोल्ड अप्लाई कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। अब हमने ऐसे लिख के इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें कमेंट है, अब इस पर कर्सर रखिए, देखिए लिख रहा है प्लीज़ अप्लाई बोल्ड, ठीक है, ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे इसको बदल दिया जाए, या एक हाइफन होता है वो यूज़ किया जाए। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्लीज़ लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ आप निवेदन कर रहे हैं कि ठीक है। या तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, अगर वो सब ऑर्डिनेट है तो आप लिख सकते हैं कि चेंज दिस वर्ड, ठीक है। अब वो भी कर सकते हैं चेंज दिस वर्ड, ठीक है। हमने 2 कमेंट लगाया है और 2 कमेंट आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है। एक ये है, क्लिक यहाँ पे जाएंगे, सी कमेंट, तो कमेंट दिखेगा, फिर क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप करेक्ट करेंगे तो वैसे ही दिखेगा, फिर हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिलीट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, ठीक है। जब आप पहले कमेंट पे रहेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे, और जब आप दूसरे पे रहेंगे तो प्रीवियस करेंगे तो आप पहले पे चले जाएंगे। नेक्स्ट मतलब होता है बच्चों 1 2 3 और प्रीवियस मतलब होता है 3 2 1, ठीक है। डिलीट में जैसे आप डिलीट करेंगे तो जो एक्टिव कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। और अगर आप डिलीट ऑल कमेंट करते हैं तो जो भी कमेंट है वो पूरे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है शो कमेंट, इस पर जब क्लिक करोगे तो कमेंट आपको ऐसे दिखता रहेगा, ठीक है। इसको जब नहीं रखोगे तो कमेंट हाइड रहेगा, बस ऐसे बॉक्स बना रहेगा। जैसे ही आप शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट आपको यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने प्रूफिंग देख लिया, स्पीच देख ली, एक्सेसिबिलिटी देख ली, लैंग्वेज और कमेंट, इतनी चीज़ें हमने देख ली हैं। और हाँ, आगे की वीडियो में ये ट्रैक चेंजेस से पढ़ाया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ें और भी लोगों को जोड़ें, ठीक है। आपको पता है कि हमारा परिवार अब 300 लोगों का हो गया है और आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद है, जिन्होंने सब्सक्राइब कराया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि अब एक्सेल की वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में आपको एक्सेल की वीडियो मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।